नमस्कार प्यारे गुलगुलों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का। बड़ी बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे और आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। ऐसी क्या बात करने वाले हैं? 12th के बाद अक्सर हर बच्चे के दिमाग में यह रहता है कि मुझे कौन सा करियर चुनना चाहिए, किस प्रकार से चुनना चाहिए, अब मैं क्या करूं, है ना। पूरा पूरा दिन हमारा यूं सोचने में व्यर्थ हो जाता है। अक्सर आर्ट्स के बच्चे जिनको समाज में पहले ये धारणा बना दी जाती है कि आर्ट्स में कुछ नहीं हो सकता, आर्ट्स आपने क्यों लिया। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आर्ट्स के अंदर कितने सारे जॉब के स्कोप है, कितनी सारी नौकरियां हैं जो आर्ट्स से मिलती हैं। आर्ट्स के अंदर बेहतरीन रोजगार के अवसर हमें उपलब्ध होते हैं और उनकी ही एक एक करके आज हम बात करने वाले हैं। आज के इस सेशन के अंदर ढेर सारी चर्चाओं के साथ बेहतरीन विकल्प जो हो सकते हैं आपके करियर को लेकर, उस पर बात करते हुए कुछ ऐसी चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। दो तीन चीजें ऐसी है जो 12th के बाद अगर बच्चा स्टूडेंट फॉलो करना शुरू कर दे तो बेहतरीन रिजल्ट उनके देखने को मिलते हैं। तो देखा आपने कि 12th के बाद क्या करें, बेस्ट करियर ऑप्शंस कौन से हैं। अक्सर हमारे माइंड में ये तीन चीजें आती हैं, बैंक, एसएससी और यूपीएससी। अक्सर 12th में हर बच्चा ये सोचता है यूपीएससी करना, बच्चा कुछ भी हो जाए, लेकिन इसकी जानकारी नहीं होती हमें। एसएससी की जानकारी थोड़ी थोड़ी और भी होती है, बैंक के बारे में जो एग्जाम होते हैं उनकी जानकारी भी थोड़ी थोड़ी और भी होती है हमें, लेकिन वास्तव में बाकी जानकारी हमें बहुत कम होती है। तो आज इन्हीं बातों पर, इन्हीं पॉइंटों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक शानदार प्यारे मित्रों और विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार लाइन मुझे मिली तो आपके साथ शेयर करनी है। हित वचन नहीं तूने माना, क्या कहा गया कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले, क्या कहा गया है कि तो ले मैं भी अब जाता हूं, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। तो बहुत ही प्यारी जो लाइन है रामधारी सिंह दिनकर की, मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन करियर ऑप्शंस की बात आज हम कर रहे हैं, तो आज के जो करियर हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपके कमेंट मैंने देखे, उसके अंदर कई बच्चे कह रहे हैं सर सीयूटी आपने कहा 11 तारीख से शुरू कर देंगे, आपने कहा ज्योग्राफी क्लास से शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगी। दरअसल एक छोटी सी बात है, बाकी चीजों पर तो हम बाद में बात करेंगे क्योंकि आज करियर को लेके जो है मेरा ये सेशन है। लेकिन मैं इतना सा आपको बता दूं कि कुछ बड़े इंस्टीट्यूट से मेरी बातचीत चल रही है और फाइनल डिसीजन जो है होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं डिले चल रहा था। लेकिन अगर मान लो कि सब कुछ उस तरह से नहीं होता है तो अपन इसी पर जो है आपको कराएंगे, और इस पे अगर सीयूटी की तैयारी मैं नहीं करा पाता हूं तो कहीं ना कहीं मैं पढ़ाऊंगा, वहां की जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो आर्ट्स की बात हम कर रहे हैं, आर्ट्स कला वर्ग जो है उसके क्या करियर विकल्प हो सकते हैं। अमूमन हर बच्चे के माइंड में यह आता है कि बीए करना है, और करना भी चाहिए क्योंकि सारी तैयारी बीए के साथ ही करनी है। हमें कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, तो आओ बात करते हैं। बीए हर बच्चा 12th के बाद चुनता ही है कि मुझे बीए करना है, लेकिन बीए के बाद होता क्या है? बीए के बाद बीएड होती है, लेकिन इससे पहले एक वीडियो मैंने लगभग 2 या 3 महीने पहले बनाया है बीएसटीसी को लेकर। अलग अलग स्टेट में उसके अलग अलग नाम है। बीएसटीसी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब कई बच्चों ने इस समय फॉर्म नहीं भरे हैं बीएसटीसी के, तो कोई इश्यू नहीं है उसमें, आप अगले साल दे सकते हैं जब तक बीए को रन रखो, क्योंकि बीएसटीसी के पेपर अब होने वाले हैं, फॉर्म वगैरह उसके भरे जा चुके हैं। लेकिन बीएसटीसी एक अच्छा ऑप्शन होता है, अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, क्या गड़बड़ हुआ है? हम कोई ना, सीख जाएंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीएसटीसी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है हमारे सामने, बीएसटीसी, ठीक है ना। बीएसटीसी के अंदर क्या होता है, एक अपना शुरुआत में एक एग्जाम होता है और फिर गवर्नमेंट 2 साल के लिए कॉलेज देती है। इससे 3rd ग्रेड के जो टीचर होते हैं, जिसे तृतीय श्रेणी शिक्षक कहते हैं, वो बनते हैं। ये 12th के बाद एक बेहतरीन ऑप्शन होता है जो इस समय, जो अभी समय चल रहा है, इस समय इसके एग्जाम फॉर्म वगैरह भर चुके हैं। तो आपके सामने एक तो बीए का ऑप्शन है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करें आप इसके अंदर। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद बीएड होती है, कुछ स्टेट में 1 साल की, कुछ में 2 साल की। तो इससे क्या होता है, बीएड से हम बनते हैं टीचर, और बीएसटीसी से भी टीचर ही बनते हैं।
फर्क क्या है? अगर कोई बच्चा 12th करके बीएसटीसी करता है तो वो तृतीय श्रेणी का शिक्षक बनता है, लेकिन कोई बच्चा बीए करके बीएड करके टीचर का एग्जाम देता है तो वो सेकंड ग्रेड तक का एग्जाम दे सकता है, सेकंड ग्रेड टीचर। लेकिन कोई बच्चा बीए करता है उसके बाद या पहले एमए करता है और बीएड करता है, तीनों अगर वो कर लेता है तो उसके सामने कौन सा ऑप्शन खुल जाता है? फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का ऑप्शन उसके सामने खुल जाता है। अगर फिर आप नेट या जेआरएफ कर लेते हैं तो आपके सामने लेक्चरर, कॉलेज जो लेक्चरर होते हैं उसका ऑप्शन खुल जाता है। आगे पीएचडी वगैरह होती है जिस पर हम आने वाले समय में बात करेंगे। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो बीए के बाद बीएड आप अच्छे से कर सकते हैं, इसमें थोड़ा लॉन्ग समय लगता है। इसके साथ आप एसएससी, रेलवे जिस पे हम बात करेंगे वो भी तैयारी आप कर सकते हो। स्कूल शिक्षक बन सकते हैं, आगे चलकर लेक्चरर भी बन सकते हैं। मैंने बताया क्या प्रोसेस है, बीएसटीसी का अलग प्रोसेस है, सिर्फ बीएड का अलग प्रोसेस है, और आप अगर एमए और बीएड दोनों कर लेते हैं तो अलग प्रोसेस है, और आप नेट क्लियर कर लेते हैं तो अलग प्रोसेस है। ठीक है, और क्या ऑप्शन है? सिविल सेवा हर बच्चे के दिमाग में होता है, और पूरी डिटेल्स बहुत जल्द इसकी मैं लेके आने वाला हूं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि आपको किस किस प्रकार की जानकारी जो है वो चाहिए जॉब को लेकर, आगे करियर को लेकर, क्योंकि इसकी फुल डिटेल अलग से मैं लेकर आऊंगा। आज तो मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है, बाकी जितने भी मैं बताऊंगा उन पे फुल वीडियो जल्दी में लेकर आऊंगा। सिविल सेवा, यूपीएससी, आरएएस और पीसीएस आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए यूपीएससी जो होती है ना वो समय मांगती है। अगर कोई बच्चा बीच में यूपीएससी की तैयारी करते रहो आप बीए के साथ साथ, लेकिन साथ में कुछ छोटा सा जॉब जो भी नौकरी मिले है ना वो आप ले लेते हैं, नौकरी छोटी सी, उसके साथ तैयारी करते रहे तो आपको वो उस प्रकार का टेंशन भी नहीं रहता, आर्थिक रूप से भी, और मजबूती से हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो यूपीएससी एक अच्छी चीज है, आपको इसका टारगेट लेना चाहिए। आरएस राजस्थान में जैसे होती है ऐसे ही प्रत्येक स्टेट में होती है, ठीक है ना, राज्य के हिसाब से इसका नाम चेंज हो जाता है, पीछे ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए आईएएस, आईपीएस, आरएस जैसी उच्च प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करनी होती है। पूरे जिले का मुख्य होता है कलेक्टर, वो किससे बनता है? यूपीएससी से बनता है। तो इसके अंदर ये सारे इसके अंदर ही आते हैं। आईएएस पहले जो रैंकर होते हैं उनको आईएएस देते हैं, फिर थोड़े से कम होते हैं, जैसे मान लो 500 पदों की यूपीएससी की भर्ती है तो 200 से ऊपर जो होंगे उनको आईपीएस वगैरह दे देंगे। आरएस जो है स्टेट की होती है, ये पूरे सेंटर की होती है। तो सिविल सेवा यूपीएससी की बात यहाँ पे की है। प्रतियोगी परीक्षाएं एसएससी, बैंक और रेलवे, ये 3-4 भर्तियां ऐसी है जो मोस्टली जो है कई बार जो है, एक मिनट कोई कॉल आ गया था। प्रतियोगी परीक्षाएं एसएससी, बैंक, रेलवे, बीए के साथ साथ आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। इनका सिलेबस ज्यादा लेंथी नहीं होता। यूपीएससी वगैरह में समय मैंने बताया आपको लगता है, आप टीचर बनते तो उसमें समय लगता है, और कोई सोचता है कि नहीं बस मैं तो सारी तैयारी करके बस मुझे तो यूपीएससी जो है प्राप्त करनी है, तो उस तरह से भी कर सकता है। लेकिन पहले कोई छोटी जॉब जो है वो अगर हमें मिलती है तो हमें हासिल कर लेनी चाहिए। सरकारी नौकरी की तैयारी भी आप कर सकते हैं साथ साथ में बीए के साथ। बीए कोई ज्यादा लोड वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब ज्यादा लोड वाला पूरा साल इसके अंदर उस तरह से नहीं पढ़ना पड़ता है जैसे आप 12th में पढ़ रहे थे। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जो बच्चा जैसे 12th में पढ़ रहा था ना वैसे अगर बाद में 3 साल पढ़ लेना, बाकी कंपटीशन की तैयारी को भी साथ में लेके चले, सारी चीजों को साथ में लेके चले, तो बेहतरीन तरीके से वो अपना जो है अस्तित्व जो है किसी भी नौकरी के लिए तैयार कर सकता है। क्या करना होता है, मैं बीच में एक चीज बता रहा हूं आपको, किसी भी एग्जाम को फतेह करने के लिए या जीतने के लिए या फिर उसमें नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको 2 चीजें महत्वपूर्ण तरीके से आनी चाहिए। एक तो करंट अफेयर्स यानी करंट जीके जो होती है, समसामयिक की घटनाएं, जिसकी क्लासेज आने वाले 10 दिन के आसपास रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाएगी। करंट जीके की क्लासेज ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, बाकी चीजें मैं 2 या 3 दिन में बता दूंगा आपको, लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि रोज अर्ली मॉर्निंग करंट की क्लास जल्दी शुरू हो जाएगी। करंट मुद्दे जो होते हैं, आजकल जितने भी पेपरों को मैं देख रहा हूं, एनालिसिस कर पा रहा हूं, मैं उसमें देखता हूं कि रोज जो घटनाएं होती है एनालिसिस उनका हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो सीधे आ जाते हैं। आजकल पेपर पढ़ने की आदत तो छूट ही गई है ना, पढ़ते ही नहीं है कोई अखबार जो है। आपने पढ़े हुए कितना टाइम हो गया बताओ मुझे? बहुत कम लोग पढ़ते हैं। इसलिए वो सारी समसामयिक की घटनाएं जो होती है वो रोज की रोज हम उनको निपटाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इको से मिलकर बनता है हमारा जीके। वो जीके बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो करंट अफेयर्स और जीके कोई बच्चा अगर पढ़ लेता है तो 50% किसी भी एग्जाम की तैयारी उसकी हो जाती है। बाकी सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स है वो 5 महीने में 4 महीने में कंपटीशन की तैयार हो जाती है, रीजनिंग तैयार हो जाती है, इंग्लिश का पोर्शन अगर किसी एग्जाम में आता है तो वो जल्दी तैयार हो जाता है, कंप्यूटर का आता है तो वो जल्दी तैयार हो जाता है। लेकिन जीके और समसामयिक की घटनाएं ऐसी है जिसमें आपको 1 से 1.5 साल देना पड़ता है।
और वो हम पढ़ेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। सरकारी नौकरी की तैयारी भी जो है इस तरह से आप इनके साथ बीए के साथ कर सकते हो। पत्रकारिता और जनसंचार में एमएलएम वगैरह डिप्लोमे होते हैं, इसमें जर्नलिस्ट बनते हैं आप, न्यूज रिपोर्टर, एंकर, कंटेंट राइटर, ये सब आर्ट्स से होता है। कुछ साइंस वाला भी कर सकता है इसके अंदर, लेकिन आर्ट्स के ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एलएलबी वकालत जो होती है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, कानून की पढ़ाई करके वकील, जज, है ना। जो एलएलबी होती है वो बीए करके भी होती है और 12th करके भी होती है, ठीक है ना। इन पे एक एक पर्टिकुलर मैं वीडियोस लेके आऊंगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना और सभी को शेयर जरूर करना है ना। ये लाल वाला बटन दिख रहा है ना, जिसको क्या कहते हैं, सब्सक्राइब, है ना, तो ये जरूर करना है। तो लीगल एडवाइजर वगैरह भी बन सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट के लिए एफसीआई जो है कोर्स कराती है। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जो होता है वो डिप्लोमा कराता है। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट से अलग अलग डिप्लोमा होता है, फिर विदेश की कंपनियां भी आती हैं, आपको हायर भी करती है, कॉलेज में आना शुरू हो जाती है वो। उसके अंदर अलग अलग जो है जॉब है, मैनेजर है, प्रशासनिक पद है ना, जो रिसेप्शन पे होता है, वो सब कुछ इसके अंदर होटल मैनेजमेंट के अंदर आता है। ये सारी चीजें होती है। अब कई बच्चे ये पूछते हैं कि कई बच्चे जो है कई बार ये पूछते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आर्ट्स में सबसे बेहतरीन है। तो आने वाले स्कोप को अगर हम ध्यान में रखें तो साइकोलॉजी जो है ना वो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आने वाले समय में। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनमें से तो एक दो सब्जेक्ट आप लेते ही हैं, लेकिन साइकोलॉजी अगर आपको कॉलेज में भी मिलती है, आपने 12th किया तो लेना है, बहुत कम कॉलेजों में होती है। साइकोलॉजी आर्ट्स का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। पढ़ना कहां से वो भी बता दूंगा मैं, है ना। तो काम किया जाता है इसके अंदर होटल मैनेजमेंट में। फैशन डिजाइनिंग वगैरह छोटी छोटी चीजें हैं। मेनली तो गवर्नमेंट जॉब जितने भी होते हैं ना, अधिकतर जो गवर्नमेंट जॉब, आप किसी बैंक में जाते हैं, आप किसी स्कूल में अध्यापक को देखते हैं जो आपको एसएस के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो सारे जॉब जो है आर्ट्स से रिलेटेड है। तो आर्ट्स में ढेर सारे जॉब है। आने वाले समय में एक एक करके मैं डिटेल से भी आपको बताऊंगा। बाकी करंट अफेयर्स जो है उसकी क्लासें मैं जल्द आपको देने वाला हूं। बाकी जो बातचीत चल रही है वो जल्दी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने कई जनों ने कहा कि आपने कहा था कि 11 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो एकदम से सब कुछ हुआ जिस पे कभी हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा समय लगता है चीजों को बेहतर करने में, चीजों को सुधारने में, और इस वीडियो के पीछे भी आपको ये चीजें बताना और आप सबसे रूबरू होना भी था, क्योंकि आप लोग इतना प्यार और दुलार मुझे दे रहे हैं। इस छोटे से चैनल को जिस तरह से आप गति दे रहे हैं उससे मुझे लगता है कि बहुत सारा प्यार जो है मैंने बच्चों का कमाया है वो मुझे मिल रहा है, ठीक है ना। जिससे जो बनता है सबने किया है करेंगे बात इससे, ठीक है ना। ट्रेवल और टूरिज्म ना, टूरिस्ट जब आते हैं तो उनके साथ एक व्यक्ति जो उनको गाइड करता है कि ये चीज ये है, वो भी एक डिप्लोमा करके आर्ट्स के होते हैं अधिकतर, वो भी करते हैं। टूर मैनेजर, ट्रेवल गाइड, टूर प्लानर जैसे काम जो है वो भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्ट्स में जॉब की कमी नहीं है, ये तो मैं कुछ एक ही ला पाया, ठीक है ना, और बेहतरीन तरीके से, क्योंकि मैं भी अभी चीजों को सीख रहा हूं। आप लोगों की प्यार और दुआएं जो है, बच्चों की दुआएं कहते हैं शिक्षक के लिए, इतना जो है शिक्षक की दुआएं बच्चों को ज्यादा लगती है, लेकिन यहाँ तो बच्चों की दुआएं जो है, प्यार जो है इस मुश्किल समय में मेरे साथ है, जो मुझे मजबूती दे रहा है, हिम्मत दे रहा है। और आप लोग चिंतित भी थे, कुछ बच्चे जो मेरे से जुड़े हुए थे, उनका ये कहना था कि कैसे हैं, क्या है, किस तरह से हैं। तो बेहतरीन ही होगा, क्योंकि समाज में, देश में जिस तरह से हम रहते हैं तो अपने कई लोगों से लाइजिंग भी बन जाते हैं, कई लोगों का प्यार भी हमें मिलता है। तो ये चीजें हैं तो बेहतर ही होगा आपके लिए, चिंता ना करें आप। एक बहुत प्यारी लाइन मुझे दिखती है यहाँ पे, संघर्ष से ही राह बनेगी, हिम्मत तुम मत हारो, ज्ञान की ज्योति लेकर तुम अंधियारा सब मारो, मेहनत की हर बूंद तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी, उठो विद्यार्थियों समय पुकारे, अब संघर्ष अपनाओ। और इसी संघर्ष को हम अपनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें आपको मिलने वाली हैं। और सीयूटी को लेकर आपको चिंता नहीं करना है, जितना हो पाएगा मैं करूंगा। बाकी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के कई बच्चे जो थे उनके भी कमेंट मैंने देखे, कुछ मिलने वाले बच्चे थे ऑफलाइन के, वो भी मुझे कह रहे थे। तो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की क्लासें भी एक बड़े यूट्यूब के साथ में जुड़ने की चर्चा जो मैंने बताई वहां पे मेरी शुरू होने वाली है। तो कई चीजें हैं, तो अभी थोड़ा सा उन पे ज्यादा बात हम नहीं कर सकते। तो मिलते हैं अगली किसी चर्चा के साथ। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, इस पे अपना प्यार जो है वो जरूर जाहिर करना। ओके, धन्यवाद।